क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल की बात कर रहा है, तो हमने ये ड्रॉ करा है सर्कल, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसकी कॉर्ड मान लेते हैं, ये वाली रेड वाली कॉर्ड है, ये क्या है ए बी ले लेते हैं और सेंटर हमारे पास है ओ। ठीक, रेडियस हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ओ से ए का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्या है रेडियस है, यानी आर से लिख लेते हैं इसको। और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री, ये एंगल बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। हमें यहाँ पर माइनर सेगमेंट ये वाला यानी ए बी और बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ले लो सी पॉइंट, हमें निकालना है एरिया ए सी बी का, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं कहीं पर ले लो डी, और बड़े वाले सेगमेंट का। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एरिया ऑफ सेगमेंट, और यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में माइनर सेगमेंट को निकाल रहे हैं हम, तो क्या लगेगा देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ओ ए बी, ओ ए बी का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में होता है पाई आर स्क्वायर, फिर है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इसमें देखो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर ये 60 डिग्री है, ठीक, तो हमें ये और ये क्या होंगे, क्योंकि देखो तीनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मान लेते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा इक्वल होगा, तीनों नहीं, समझ में आ रहा है? देखो ये अगर रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो तीनों एंगल को ऐड करके देखो क्या आना चाहिए हमारे पास, x प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180 आना चाहिए। यहाँ से 60 प्लस ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में आ जाएगा 180, 60 यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 180 माइनस हो जाएगा ये वाला 60, और ये वाला क्या बचा था 2x, माइनस कर लेते हैं आ जाएगा 120, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी ये वाले जो एंगल हैं ये भी क्या होंगे 60 डिग्री होगा, और ये वाला भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक, यानी क्या बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो हमें क्या करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है √3/4 और ए स्क्वायर। ए हमारे पास क्या होता है यहाँ पर साइड होती है, थीटा कितना है 60 डिग्री, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह वैल्यू रखनी है हमें 3.14, आर हमारे पास यानी रेडियस है 15, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15, ये माइनस है, उसके बाद यहाँ पर √3 की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि है 1.73, अपॉन में था 4 और ए स्क्वायर यानी ए मल्टीप्लाई ए हमारे पास क्या होता है साइड होती है, ये भी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 15। ठीक है, यहाँ से हम कट करते हैं, इजी क्वेश्चन है, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, बस थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक, ये कट हो गया, उसके बाद ये 3 से कट हो जाएगा, ये भी 3 से कट हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 2 है, ये इसको कट कर देगा, तो इसे कट कर लेते हैं, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी आ गया 1.75 है ये।
इनकी मल्टीप्लाई करते हैं सबकी। देखो हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाला तो ऐसे रहा, 1.57 तो ऐसे रहा, मल्टीप्लाई 15 5 जो होता है 75, ये बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाया। यहाँ हम इनको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, 1.73 अपॉन में 4 ऐसे ही रहा, 25 मल्टीप्लाई 25 यानी 25 का स्क्वायर होता है 225। ठीक, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 1.57 और था 75, मल्टीप्लाई करनी है। 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28 का 8, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, एक क्रॉस, 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 5 जा 35 और 4 हो जाएगा 39 का 9, 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, 5 8 9 को जोड़ेंगे तो 17 का 7 1 कैरी, 17 का 7 1 कैरी, 1 1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट से पहले आ जाएगा पॉइंट, यह आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, यह हमारे पास आया 117.75। माइनस करना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या पहले डिवाइड कर लें, पहले डिवाइड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अब देखो 4 से हम डिवाइड कर देते हैं फटाक से, 2 2 5 को, तो 4 5 जा 20, माइनस करेंगे तो 2, नीचे आएगा 5, 4 6 जा 24, माइनस करेंगे तो आज बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बड़ा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, माइनस करेंगे तो बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ेगा, 4 5 जा 20, माइनस करने पर कुछ नहीं बचा। ये आ गया हमारे पास 1.73, तो हमारे पास ऐसे रहा। मल्टीप्लाई में क्या आया है, डिवाइड करने के बाद 56.25, 56.25। अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस कर देंगे। तो देखो क्या क्या है हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई में, 56.25 मल्टीप्लाई करना है 1.73 से, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और हो जाएगा 1 16, 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 हो जाएगा 17 का 7, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और हो जाएगा 43, 4 कैरी, 7 5 जा 35 और 4 हो जाएगा 39, फिर एक और क्रॉस आएगा, 2 आ जाएंगे क्रॉस, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5। अब करना है ऐड, ये हो जाएगा 5, 7 5 होगा 12 का 2, 1 कैरी, ये हो जाएगा 8 8 8 16, 16 और 5 21, 21 का 1 2 कैरी, ये हो गया 8 और ये वाला हो गया 2 10 10 और 3 13 का 3, 1 कैरी, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 11 11 और 6 हो जाएगा 11 और 6 17 का 7, 1 कैरी, 3 5 8 और 1 9। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यह आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया, आ गया 97.3125। यहाँ पर था 117.75 है, इसको करना है अब हमें माइनस। ठीक है, कर लेते हैं इसको। देखो ये वाला तो यहीं लिखा हुआ है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, पॉइंट के नीचे लगाएंगे पॉइंट, ये हमारे पास इधर लिखा है 3 1, बाकी 2 को हटा दो, अप्रॉक्स में लिख देंगे हम आंसर। और यहाँ पर है हमारे पास 7 9, माइनस करेंगे क्योंकि 2 2 डिजिट ले रहे हैं हम बस। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 7 माइनस करो तो आ गया 0, 11 में से 9 माइनस करो तो आ जाएगा 2, ये आ गया हमारे पास 20.44, 20.44। और ये क्या है, एरिया आया होगा तो जो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी क्या है, इसका एरिया आ गया है हमारे पास।
अब इसमें जो हमारे पास दूसरा पूछा है वो भी हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे एरिया में फाइंड करना था मेजर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट कौन सा होगा? ए बी डी, ये वाला पूरा। ठीक, कैसे निकलेगा ये? एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे हम, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। तो देखो क्या निकालना है हमें? एरिया ऑफ सेगमेंट और माइनर की जगह क्या आ जाएगा? मेजर। कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी हमारे पास क्या आया था देख लेते हैं हम एक बार। 20.44, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 20.44। पाई की जगह पे हमें वैल्यू रखनी है 3.14। रेडियस हमारे पास है 15, स्क्वायर है इसलिए आ जाएगा 15 × 15 माइनस 20.44। ठीक, इसे अब हम सॉल्व करते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस। 15 और 15 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 225, ये है 3.14 और ये माइनस 20.44। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे हो जाएगी। 3.14 था और ये है 225। 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 हो जाएगा 7, 5 3 जा 15, फिर आएगा क्रॉस, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 2 क्रॉस, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐड करेंगे ये हो जाएगा 0, 7 8 होगा 15 का 5, 1 कैरी, ये हो जाएगा 5 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी, ये हो जाएगा 6 और 1 7। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट से पहले आएगा पॉइंट, यह आएगा 706.50। माइनस करना था 20.44। अब यहाँ में माइनस कर लेते हैं, पॉइंट के नीचे लगता है पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 44 और इससे पहले लिखा है 20 यानी 0 2। माइनस करते हैं, 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, बोरो लेंगे, ये क्या बचा 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 माइनस करो तो आ जाएगा 6, 4 में से 4 माइनस करने पर आएगा 0, पॉइंट 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 आ जाएगा, 6 में से 0 माइनस करेंगे आ गया 6, ये 0 में से नहीं होगा तो बोरो लेंगे, ये बचा 6 और ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 माइनस करो तो आ जाएगा 8 और ये 6 का 6। ठीक, ये क्या आ गया 686.06 और ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये क्या है? एरिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।